उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। आप सब लोगों का स्वागत है, जितने भी साथी यहाँ पे बैठे हैं उनका इस न्यूमन ग्लोबल मार्केटिंग में स्वागत है। दोस्तों, ये एक ऐसा प्लान है जो पिछले 14 महीने से बहुत सारे लोगों की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया उनका। ये वाकई टर्निंग पॉइंट है जब उन्होंने डिसीजन लिया कि हाँ, हमें न्यू वन ग्लोबल करनी है। तो आप देख लीजिएगा, शुरू से लेकर आखिर तक के बंदे को देखिएगा, जो बंदे में बिल्कुल हौसला छोड़ के बैठे थे कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, उन्होंने न्यू वन ग्लोबल में करके दिखाया है। लेकिन अभी भी बिलो एक्सपेक्टेशंस काम हो रहा है। बिलो एक्सपेक्टेशंस का कारण ये है कि बहुत सारे लोग तो पहले साल में इस प्लान की साइंटिफिक चीजें जो है ना, वो पहचान ही नहीं पाया है। इस प्लान का आर्ट ही, कला ही नहीं पहचान पाया है। और आज मैं आपको साइंटिस्ट भी बना दूंगा और आर्टिस्ट भी बना दूंगा। आपको मेरी बात माननी होगी। करना क्या रहेगा दोस्तों, अगर आप आ ही गए हो तो मान के चलिए कि यार बड़ा होने वाला है। अब मैं हमेशा बोलता हूं, बड़ी सोच चाहिए। कौन सा टैक्स लगता है यार, कौन सा मोदी साहब हमारे ऊपर जीएसटी लगा देंगे कि आप बड़ा सोच रहे हो हैं? आपने सोचा क्यों? ये तो नहीं होने वाला। दोस्तों, बड़ा सोचोगे तो ये बात पक्की है, बड़ा सोचोगे तो बड़े बड़े सपने आएंगे। बड़े बड़े सपने आएंगे तो आप उनके ऊपर विश्वास करोगे, और जब आप उनके ऊपर कंसीव कर लोगे, सपने देखोगे, तो ये भी पक्की बात है कि रिजल्ट्स भी बड़े आने वाले। ये आप लिख लीजिए आप मेरे से। दोस्तों, जब तक आप बड़ा नहीं सोचोगे तब तक बड़ा होने वाला नहीं है। आज तक के सक्सेसफुल बंदों की जितनी मर्जी जीवनियां पढ़ लीजिए, अगर वो सोचते ही ना, जेफ बेजोस किताबों से चल के आज दुनिया में सुई से लेकर जहाज तक अमेज़न पे बेचता है। आपको क्या लगता है कि क्या उसकी सोच छोटी थी इसलिए कर पाया? भाई, शुरू तो उसने किताबों पे ही किया था। पहले 9 साल 1 रुपया भी नहीं कमाया उस बंदे ने। पल्ले से पैसे लग रहे थे, सब कुछ बिक गया था, लेकिन सोच बड़ी थी। आइडिया था उसके पास कि मेरा जो आइडिया है वो कमाल करके दिखाएगा। आप ये क्यों नहीं सोचते कि गुरतेज भाई का जो आइडिया है वो हम सब में इनकलकेट हो गया है? बड़ा सोचो तो सही। अब बड़ा सोचने में प्रॉब्लम पता कहां आती है? जब हम बड़ा सोचते हैं तो हमें क्या लेना पड़ता है? टारगेट। और टारगेट हम लोग लेना नहीं चाहते। चक्कर कहां है? हम लोग फंसे कहां पड़े हैं कि हम लोग टारगेट तो लेना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं कि हमारा काम आसानी से हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये संभव है? भाई साहब, बिना टारगेट लिए आप बिल्कुल भी आगे नहीं चले जा सकोगे। चाहे कोई फ्रेशर है, चाहे कोई हमारे जैसा सिल्वर है या पर्ल है, भाई जब तक टारगेट नहीं लोगे रैंक नहीं आएंगे, पैसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैं जनरल सी बात बोलता हूं। देखो, जनरल सी क्या है, आपने पढ़ा होगा, गुरतेज भाई ने भी स्टोरी में कई बार, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक शानदार यूनिवर्सिटी है जहां बच्चे पढ़ के बहुत बहुत बड़े बड़े कारोबार करते हैं, बड़े बड़े कारोबार करते हैं। तो एक रोज सर्वे होता है। जब सर्वे होता है तो सर्वे में पूछा ये गया कि भाई आप लोगों का टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है? अब हैरानी वाली बात, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्रीम पड़ती है, क्रीम क्रीम जाती है। अब वहां से 100 बंदों को अगर पूछा गया कि आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, तो सचमुच हैरानी हुई। बंदे को, जो सर्वेयर था, उसने उसने बोला कि सिर्फ 90% तो सिर्फ ये बोल दिया कि हमारा है, अभी तो पहला साल है, अभी तो दूसरा साल है, अभी तो तीसरा साल है, चलो बना लेंगे। अब ये बात किसके साथ होती है? उन लोगों के पास 90% पास टारगेट नहीं था। 7% बंदे ऐसे थे, बच्चे, हम सीए करेंगे, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, हम साइंटिस्ट बनेंगे, हम पायलट बनेंगे, ऐसे बहुत सारे लोगों के पास टारगेट थे। लेकिन जब सर्वेयर ने पूछा कि लिखित है आपके पास,
तो उनके 9 थी। सिर्फ 3% लोग वहां पे ऐसे बैठे थे, बच्चे ऐसे बैठे थे जिनके पास रिटर्न टारगेट थे, लिखा हुआ था कि इस तारीख को मैं ये करूंगा और ये बन जाऊंगा, इस तारीख को ये करूंगा और ये बन जाऊंगा, इस तारीख को ये करूंगा और ये बन जाऊंगा। अब जब ये सारी चीजें हो रही थी, 10 साल बाद उसी सर्वेयर ने उन्हें लोग एक को मिलने गया, हैरानी देखिए, वो बड़े बड़े हो चुकी थी। जो 7% थे उनके रह गई थी और 90 को जनरेट कर रहा था। वहां से उसने एक फार्मूला निकाला, दैट इज फार्मूला ऑफ गोल। गोल का फार्मूला लगाया कि जो बंदे रिटर्न में गोल लिखते हैं वो 101%, 101% कामयाब होते हैं। जो उनको अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप किस कैटेगरी में हो ये समझ लीजिए। के पास गोल ही नहीं है और 7% के पास गोल तो है, लेकिन लोगों के पास गोल है ना, आज वो गारंटी के साथ बोल सकता हूं, तो सभी लोग कट रही, वीडियो बंद करना सर, थोड़ी आवाज कट रही है, वीडियो बंद करना पड़ेगा। अभी भी उनकी अचीवमेंट मैं ये मानता हूं, क्योंकि ये कम है। तीर सिंह जी कुछ बोल रहे हो आप? सर आवाज थोड़ी कट रही है। ओके, इसका वीडियो शायद। मैं वीडियो बंद कर दूं? हाँ जी सर जी। राइट, अभी देखना आवाज क्लियर है? हाँ जी सर, ओके। सबसे खुशखबरी बता दूं आपको, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं 90 क्यों नहीं 3% पे आया, आप टेंशन छोड़ दीजिए। वाई? क्योंकि यार यहाँ पे जो प्लान बनाया गया है वहां पे तो आपको ऑलरेडी 15 स्टेप्स में गोल दे दिए गए हैं। अरे रिटर्न है वो गोल, लिख दिए गए हैं। सिर्फ आपके वहां से उस जो फॉर्मूला बनाया गया है, जो 1:2 का, वहां सिर्फ आपकी तरफ से डेट लिखनी बाकी है। साथियों, अगर आप वहां पे डेट लिखनी शुरू कर दोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं वो सारे के सारे गोल जिस तरह से गुरतेज भाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सारे के सारे अचीव किए जा सकते हैं। और उसको अचीव टाइम में आपको बताऊंगा कैसे है। आपको खाली, क्योंकि दोस्तों गोल विदाउट ए पोस्ट इज नॉट ए गोल। आप फुटबॉल खेल रहे हो, हॉकी खेल रहे हो, अगर वहां डंडे ना पड़े हुए हो, डंडे जहां से गोल हम लोग कहते हैं कि गोल हो गया, तो गोल किस काम का? बताइए मेरे को, गेम किस काम की? एनवेल्प में लिफाफे पे एड्रेस नहीं लिखा हुआ तो कहां जाएगा वो? नाली में जाएगा भाई। शिप विदाउट ए रडार कहां जाएगी? समुद्र में घूमती रहेगी। हम भी क्या कर रहे हैं, पिछले 14 महीने से घूम ही रहे हैं। अब फार्मूला क्या है गोल का? दोस्तों गोल के चारों अक्षर हम लोगों को कुछ ना कुछ बताते हैं। वो क्या बताते हैं मालूम है आपको? वो बताते हैं जी फॉर ग्रो, नॉट गो। अरे सिर्फ जाना नहीं है, अब यहां पे अटैच हो गए हैं तो सिर्फ अटैच नहीं होना, अब बढ़ना है यार। ग्रोथ माइंडसेट लेके आइए। अगर आपने गोल को नहीं बनाया है तो बनाइए, हम लोग ग्रो करेंगे। क्योंकि दोस्तों उसके बाद ओ फॉर ऑब्सेस्ड, जब तक आप इस गोल के प्रति ऑब्सेशन नहीं लोगे, ऑब्सेशन पता क्या होता है? जुनून, जुनून।
आपका आपके गोल के प्रति जुनून। और कई बार मैं बड़ा हैरान होता हूं, अपनी टीम में भी बहुत सारे हैं मेरे पास, बहुत सारे नमूने, जिनको बहुत बार बोलता हूं कि भाई 31 तारीख आ गई, 21 तारीख से लेकर 31 तारीख तक आप ये समझ लीजिए कि आपने अपना रैंक चेंज करना है, और इस कंपनी ने आपको बोनेंजा दे दिया है। आपको समझ क्यों नहीं आती? क्यों पता है? क्योंकि वो इसके प्रति ऑब्सेस्ड नहीं है। उनको मालूम है जैसे चलता है चलता ही रहेगा, दोनों लेग्स चल रही हैं, बड़ा मजा आ रहा है। ऑब्सेस्ड ऑब्सेस्ड होना नहीं है साथियों। जो भी जुनूनी होगा ना, जुनूनी, आपने देखा ना गुरप्रीत सिंह को, भाई साहब स्टेटमेंट मैच करके देखिएगा, जितना पे आउट उन्होंने एक साल का ले लिया ना। बहुत सारे लोगों की जब रिटायर होते हैं ना, 30-30 35-35 साल लगाते हैं, इतनी पेंशन नहीं आती उनको, इकट्ठा पैसा नहीं मिलता गवर्नमेंट जॉब में इतना, जितना उन्होंने एक साल में कमा लिया। कारण क्या था पता है? वो ऑब्सेस्ड था, उसको मालूम था, वो गुरतेज भाई के नजदीक था, उसको समझ आ चुकी थी कि मेरे भाई की कंपनी मेरी कंपनी है, और मैं इसमें फुली ऑब्सेस्ड होके काम करता हूं। दोस्तों आपको भी A4 अग्रेसिव होना पड़ेगा। अगले महीने आपको मालूम है क्या आ रहा है? बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है हमारा। तो क्या आप एग्रेसिव नहीं हो गए? अगर एग्रेसिव नहीं हो गए ना, सॉरी टू से, जो बंदे 20-20 30-30 50-50 का आंकड़ा बोल रहे हैं ना, छुट्टी हो जाएगी, नहीं आएगा। आपको इसके प्रति एग्रेसिव होना पड़ेगा अपने रैंक्स को लेने के लिए, क्योंकि रैंक्स, देखो स्पीड का बिजनेस है, अगर स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो आपको कौन पसंद करेगा? आपकी टीम कहां से पसंद करेगी? भाई आप तो एरिया से स्टेट नहीं बन रहे, आप तो स्टेट से रीजन नहीं बन रहे, आप रीजनल से ब्रॉन्ज नहीं बन रहे, तो आपकी जो टीम है वो कैसे अग्रेसिव होगी? आपको तो अग्रेसिवनेस दिखानी पड़ेगी। और घबराइए मत, L4 होता है लव द प्रोसेस। भाई आप प्यार करिए, कोई बात नहीं है, आप रिजल्ट के पीछे मत भागिए, इस प्रोसेस को प्यार करिए। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, पूरे प्रोसेस को मैंने इस फॉर्मूले को बनाया GOAL के रूप में। और दोस्तों होगा क्या, दोस्तों गोल बनाने से 4 चीजें होंगी, हमें 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? से ध्यान देना पड़ेगा, वी हैव टू बी फोकस्ड ऑन आवर गोल, क्योंकि गोल हमें सही डायरेक्शन देता है, गोल हमें उस दिशा में जाने के लिए बोलता है। आपको फोकस करना पड़ेगा। मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूं मिल्खा सिंह की। आप सब लोगों ने शायद ये फिल्म देखी होगी, भाग मिल्खा भाग। मेरे बड़े मनपसंदी फरहान अख्तर ने बड़ी शानदार एक्टिंग करी थी। वैसे भी इस बंदे की जीवनी पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। दोस्तों इसका फोकस कहां रहता था? आपने देखा होगा, एक बार तो रेस जीतनी थी, दौड़ना था, तो कोच ने बोल दिया कि तेरे को दूध मिलेगा, दूध। वो दूध 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 करता करता अपने गोल को पा गया, सिर्फ दूध। फोकस कहां था उसको? उसका फोकस था कि मेरे को दूध मिलेगा। भागा, भागा तो अचीव कर पाया, राइट। अब दूसरी बार उसको कोच ने बोला, जब उसने किसी की इंडियन जैकेट जैकेट जो है जैकेट डाल दी ब्लू कलर की, और वहां पे इंडिया लिखा था, शीशे में देखकर खड़ा होगा, कहता ये जैकेट तो मुझे मिलेगी, मैंने पहननी है। आपने देखी होगी फिल्म, शीशे के मुरे खड़के ये बताता था कि इंडियन जैकेट, इस जैकेट को मैं पहनूंगा। तो कोच ने टारगेट दे दिया कि टारगेट लो भाई, अगर ये पहुंचना है तो टारगेट लो। तो उसका टारगेट क्या बन गया? इंडियन जैकेट। दौड़ा दौड़ा दौड़ा, भाई साहब इतना दौड़ा इतना दौड़ा, पाकिस्तानी जो कोच था ना वो खुद हैरान हो गया, और पाकिस्तान में इनका नाम मिल्क फ्लाइंग सिख पड़ गया। फिर इनका फोकस बढ़ा, कब? जब एक मीटिंग, जब ऑस्ट्रेलिया में हार के आए, हारने के बाद आपने देखा होगा योगराज सिंह इनके कोच थे, वैसे तो जनरली इनके जो कोच है उन्होंने समझाया कि भाई अगर बड़ी रेस 1500 मीटर की रेस या 400 मीटर की रेस दौड़नी है तो तेरा टारगेट होना चाहिए 45.9 सेकंड। इससे पहले अगर कोई और जीत गया तो वो जीत सकता है, तो तेरे को इसका टारगेट। बड़ी मेहनत करी, फोकस किया कि मैं जीत के रहूंगा, इतना फोकस था अपने गोल के प्रति।
45.9। ये पता कब लिखा? जब वो जहाज पे जा रहे थे और एयर इंडिया की फ्लाइट पे उसने 45.9 लिख दिया इनके कोच ने। भाई साहब मन में बैठ गया, उसी बंदे को गुरु नानक पातशाह की फोटो के ऊपर रखा, 45.9 लिखा, और जब भी पाठ करता, जब भी दर्शन करता गुरु साहब के, 45.9 नजर आता और भागा भागा। भाई ऐसा ही तो हमारा प्लान है यार, क्यों नहीं समझ आ रहा? ये 45.9 ये मिल्खा सिंह का गोल था भाई, फोकस किया। ऐसे ही एक और एग्जांपल दे देता हूं, जल्दी समझ आ जाएगी। ये मैडम है, बता देता हूं, ये मैडम माउंटेनियरिंग करती है, यानी कि पहाड़ पे चढ़ती थी। हुआ क्या, एक रोज आ रही थी पहाड़ पे चढ़ने के लिए, गाड़ी में किसी को लड़ाई हो गई, गाड़ी में से धक्का मार दिया तो इनकी एक टांग जो है वो जाती रही। 52 गाड़ियां इसके एक टांग के नीचे, ऊपर नीचे से निकल गई। रात को बेहोश पड़ी थी, चूहे इसको काट के खा रहे थे। किसी भले पुरुष ने इसको फटाफट एम्स में पहुंचाया। एम्स ने इसकी लेग जो है, वो लेग पता नहीं कैसे बच गई बेचारी, और जैसे बची तो इसकी एक लेग जो है वो नकली लगा दी। अब नकली लगा दी दोस्तों, तो अब तो बंदा सोच ही नहीं सकता, बंदे के पास चढ़ा नहीं जाएगा। तो आप क्या सोचते हो, इसकी लेग इस तरह से हो गई, यानी कि उतार के जानी पड़ती थी। अब जब ठीक हुई तो सबसे पहले ये माउंटेनियरिंग करने वाली, सबसे पहले जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली बचेंद्री पाल थी, उनके घर पे गई कि दीदी मेरे को तो चढ़ना है। देखो कितनी बड़ी साहस है। और जिस दिन बचेंद्री पाल ने इनको देखा तो बोला कि भाई तेरे को चढ़ना है, मेरे लिए तो तू आज ही चढ़ गई, अब सिर्फ डेट बाकी है। आपको मालूम है इसका क्या था? इसका फोकस था 8,848 मीटर। आपका क्या है भाई? आपका क्या है? मैंने आपसे क्वेश्चन किया, आपका क्या है? व्हाट इज योर 45.9? दोस्तों अफसोस क्या है, त्रासदी ये नहीं कि हम लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए, मैं अपने को भी बीच में ले रहा हूं। त्रासदी ये नहीं है कि हम लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए, त्रासदी ये है कि हम गोल बना ही नहीं पाए। आपको गोल बनाना पड़ेगा। दो तीन चीजें और ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको। कारण क्या है, परेशानी कहां आ रही है? परेशानी यह है कि हम लोग डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए हैं। डिस्ट्रैक्शन क्या है? बहुत सारी प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया के साथ साथ आपके इधर उधर आले दुआले क्रिप्टो है, कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई लल्ला है, कोई शल्ला है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। मतलब कहने का कि आपको डिस्ट्रैक्शन अपने खुद से बिलीफ सिस्टम नहीं है, अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दोस्तों डायरेक्शन और डिस्ट्रैक्शन दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इनवर्सली प्रोपोर्शन समझते हो? अगर आप डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए हो तो आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है। अगर आप डायरेक्शन की तरफ चले जाओगे तो डिस्ट्रैक्शन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या बनने जा रहे हो? डबल डायमंड। अगर आपने 45.9 आपका टच नहीं किया, नहीं ढूंढा, भाई डबल डायमंड नहीं बना तो बना लीजिए। और उसके लिए क्या करिए, अपना स्टैंडर्ड रेज करिए, अपना स्तर ऊंचा करिए। कैसे किया जाएगा? कहते कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है। कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है। हारा तो वो है जो इंसान कभी लड़ा नहीं है। चक्कर कहां पड़ रहा है दोस्तों? कुछ एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। ये मिस्टर कपिल देव हैं, आप सब लोग जानते हैं, इंडियन क्रिकेट को नई दिशा देने वाले मिस्टर कपिल देव। इन्होंने पता कैसे स्टैंडर्ड रेज किया? किसी ने कहा कि आप कितने बजे सुबह उठते हो? कहता सुबह 4 बजे उठने का टाइम नहीं है, स्टेडियम पर होने का है। हम कहां हैं भाई? हम कहां प्लान करने जा रहे हैं? देखा कभी आपने? निकले भी हो या नहीं निकले? भाई इतना जबरदस्त प्लान, और उस प्लान में प्लानिंग। अब स्टैंडर्ड तो रेज करना पड़ेगा। ये ब्रूसली है भाई साहब, ये कहते हैं मुझे उनसे डर नहीं लगता जो 10,000 तरीके से किक मारता है, मुझे डर उससे लगता है जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करता है। मुझे मालूम है बड़ी पड़ेगी। कारण क्या है? फोकस्ड है। कारण क्या है? गोल लिखा हुआ है। कारण क्या है? स्टैंडर्ड रेज कर रहे हैं। और दोस्तों उसके लिए आपको
कोई ना कोई मेंटोर बनाना पड़ेगा। मिल्खा सिंह ने अपने बयान में बोला, कहता मैं 80 में से 77 रेस जीत गया, 80 में से 77 रेस जीत गया, दौड़ा तो मैं ही था, लेकिन क्रेडिट दूंगा अपने कोच को और भारतीय सेना को जिसने मुझे बंदा बनाया। भाई साहब, क्या आपकी जिंदगी में मेंटोर है? अगर आपको ये मालूम पड़ गया है कि करना क्या है, देखो हमें गोल बनाना है, हमें टारगेट बनाना है, हमें फोकस बनाना है। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले मेरा क्लियर हुआ विजन, तो मैं सामने वाले के पास क्या करूंगा? विजन ही क्लियर करूंगा। और मैंने कौन सा कही मारनी है? मैंने तो उसका विजन क्लियर करना कि भाई हमारे पास एक जबरदस्त साइंटिफिकली आर्टिस्टिकली डिजाइन एक प्लान है, जो प्लान आपके सारे ड्रीम्स पूरे कर सकता है, आपके सारे गोल्स जो है पूरे हो सकते हैं, आपकी सारी इच्छाएं, आपकी सारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, वो भी 3 से 5 साल में। वो कैसे? अब देखो, पहला टारगेट तो उसको अगर करोड़ों की बात करोगे तो नहीं बचेगा। लेट्स से उसको बोलो कि तेरा 1 साल का टारगेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा बोलेगा 10 लाख रुपए आ जाए, यानी कि लगभग 1 लाख रुपया महीना बन जाए, मजा आ जाएगा। कोई बंदा 25 लाख तक लेके जाएगा, चलो 2-2.5 लाख रुपए आ जाए ना, बहुत स्वाद आ जाएगा, जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा, इतने में बताओ। तो उसको क्या बोलना भाई? उसको बोलना है, और उसको बोलना है कि सबसे पहले भाई अपनी आईडी को 640 से करके, हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंक है जिसको हम लोग भूल चुके हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंक, आइकॉन रैंक। भाई यहां पे टारगेट करना है। तो कहां टक्करे मार रहा है? बस मैं कहता हूं आपकी टीम में जिसके भी पे आउट बन गए ना, उसको समझ लो कि आपने विजन उसका लगभग क्लियर कर दिया कि पैसे आते हैं, प्रोडक्ट तो बहुत शानदार काम कर रहा है, पैसे भी आते हैं। अब पैसे आते हैं तो आपका टारगेट कहां होना चाहिए? आइकॉन रैंक पे। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंक है, सबसे बढ़िया पौड़ी है, ये स्टेप है आपको पहुंचाने में। कहां? आपके 17 करोड़, कहां? आपके 45.9, कहां? आपके 8,848 मीटर पे। दोस्तों आप रैंक के ऊपर कंसेंट्रेट करिए। जिस बंदे ने पे आउट ले लिया, समझ लीजिए उसको रैंक में पहुंचाना आपकी प्राइम जिम्मेवारी बन गई। अब उसके लिए तो कंपनी ने सबसे बड़ा काम कर दिया यार। देखो इन आइकॉन्स के लिए स्पेशल एक दिन रख दिया यार। दिन, आइकॉनिक डे मनाते हैं हम लोग। अभी अनाउंस हुआ है लखनऊ में आइकॉनिक डे मनाने जा रहे हैं, फोटो बन के तैयार हो गई है, जबरदस्त प्लानिंग होगी, मतलब कि आइकॉन रैंक को बड़ा करने की तैयारी में। भाई इससे बड़ा क्या हो सकता है बताइए मेरे को? इससे बड़ा रैंक कौन सा है? यहां पे ही हमारा खर्चा होता है, यहां पे ही बंदे को कुछ आता भी नहीं है, लेकिन उसको बड़ा कैसे किया जाता है दोस्तों? उसकी केक सेलिब्रेशन करके। करा, जिन जिन ने करा उनकी टीम में अचीवमेंट्स देख लीजिए। अरे केक नहीं सेलिब्रेट होता तो भाई जूम कर लो यार, कम से कम उसको बोलो कि तेरे जितने भी साथी हैं उनको जूम पे बिठाओ। हम लोग आपकी एप्रिसिएशन करते हैं, हम लोग बताते हैं कि आपको आइकॉन कैसे बनाया जा सकता है। ये है असली प्लानिंग, प्लान के भीतर प्लानिंग, समझिए दोस्तों। ये एक जबरदस्त रैंक है, और उसके बाद का टारगेट आपका रहेगा जब आप आइकॉन से ग्रुप आइकॉन बना दो। भाई ये 2 रैंक सबसे इंपॉर्टेंट रैंक है गुरतेज जी की नजर से। मेरी भी स्टडी यही बोलती है कि भाई इन दोनों को पकड़ लो, आइकॉन बनाओ और आइकॉन को ग्रुप आइकॉन बना दो, क्योंकि उसके बाद तो उसका विजन क्लियर है। उसके बाद तो उसको मालूम पड़ गया क्या कि अब तो आगे बढ़ते रहना है, कैसे? लोगों को आइकॉन बनाना है और लोगों को ग्रुप आइकॉन बनाना है। इतनी बात ही है तो मैं टीम आइकॉन बन जाऊंगा। आज जब बात हुई ना, तो कुछ अफसोस की बात भी हुई कि भाई टीम आइकॉन भी डेड हुए पड़े हैं, कैसे एक्टिव करें? टीम आइकॉन जिनका विजन क्लियर है वो क्यों डेड हैं? मन में परेशानी चलती है, क्योंकि इतना जबरदस्त प्लान बनाने के बावजूद भी भाई करना क्या रहेगा? आपको करना पड़ेगा मंथली टारगेट। अब आज का दिन है, आज तो समझ लो बीत गया, कल की आपकी प्लानिंग क्या है बताइए मेरे को?
क्या आपने उन बंदों की लिस्ट बना ली है अपने डाउन में जिनके पे आउट अब तक बन चुके हैं? जिनके पे आउट बन चुके हैं, क्या उनको आइकॉन बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? विजन क्लियर करना किसने है? ये सारी चीजें करने के बाद जो आइकॉन है उनके साथ एक मीटिंग करिए, उनको बोलिए कि भाई इस महीने तेरा टारगेट ग्रुप आइकॉन है, बन रहा है या नहीं बन रहा, क्या प्लानिंग है, कैसे हेल्प करेगा, तू आइकॉन बनाएगा तो किसको बनाएगा, टारगेट रख किसको बनाएगा। अब जो ग्रुप आइकॉन है उसको मंथली, भाई प्लान में तो प्लानिंग है, लोग बुनेंजा ढूंढते हैं, यहां पहले बुनेंजा बना पड़ा है। मंथली बुनेंजे के रूप में अगर आप टारगेट लोगे ना, मंथली बुनेंजे के रूप में, भाई अपने आप समझ आ जाएगी आपको। क्योंकि कोई भी बंदा आज की डेट में जो एरिया आइकॉन बन गया उसका अगला टारगेट क्या हो गया, स्टेट आइकॉन। तो प्लान तो ये कहता है कि आपको स्टेट आइकॉन के लिए कितने बंदे चाहिए, 16 इधर 32 इधर, यही बात हो गई, 16 पॉइंट्स इधर 32 पॉइंट्स इधर चाहिए। तो आपके नीचे जितने भी एरिया आइकॉन के नीचे टीम आइकॉन या ग्रुप आइकॉन या जिनका पे आउट आ गया उनकी लिस्ट बनाइए और उनको टारगेट दीजिए कि मुझे इस मंथ में आपका टारगेट चेंज करवाना है। अब अगर ये पॉसिबल हो सका साथियों, बहुत बड़ा काम होने वाला है। इसके लिए आपको फिजिकल मीटिंग करनी पड़ेगी, आपको उन लोगों की सेलिब्रेशन करनी पड़ेगी जा जाके। अगर नहीं जा सकते तो यार फ्री में कर लो, यार जूम मीटिंग कर लो, जितने भी रैंक अचीवर्स हैं उनकी अलग से जूम मीटिंग कर लो, या उनको बोलो एज ए चीफ गेस्ट उनको बुलाओ कि आज मान लीजिए आज मेरी टीम में एक कश्मीर कमल जी हैं, मैं मुबारकबाद भी देता हूं उनकी फैमिली को, उनकी टीम को, वो आज एरिया आइकॉन बने। तो मैं कहता हूं कि उनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाए और जूम मीटिंग में उनकी एडिफिकेशन बढ़िया से हो और वो अपना सफर जो है बताएं कि कैसे ये सारी चीजें हो पाई, और उसके बाद वो टारगेट दिया जाए कि भाई स्टेट आइकॉन कब बनना है। ये करेंगे तो बड़ा होगा ना, बड़ा करना क्यों है वो भी बता देता हूं आपको। उसके बाद आपका टारगेट होना चाहिए दोस्तों एलडीपी का। ये किन की, जितने भी एक्टिव रैंक अचीवर्स हैं, जितने भी उनकी एलडीपी मतलब लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको करना चाहिए अपनी टीम में। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि जब तक आइकॉन एंड अबव समझेंगे नहीं उनको टारगेट कैसे मिलेगा। वो तो आइकॉन बन गया, आपने मेहनत कर दी, आपने आइकॉन बना दिया, अब उसको टारगेट तो दिया नहीं कि आगे क्या करना है। भाई उसका टारगेट, पहला टारगेट जो मेरी नजर में है, जो मैं हमेशा बोलता हूं, सबसे पहले उसको एक बंदा अपनी वीकर में नॉमिनेट करना चाहिए कि भाई अगला रैंक, अगला आइकॉन इसको बनाएंगे। अब उसको ये बात ट्रांसफर कैसे करनी है, उस आइकॉन को जो एक बंदा उसने एक्टिवली कर दिया उसको बोलना है अपने ग्रुप आइकॉन को कि सर इस बार मेरी नजर इस महीने में इसको आइकॉन बनाने की है, एबीसी ए बंदे को आइकॉन बनाने की है। इसी की चर्चा उसने अपने ऊपर टीम आइकॉन को करनी है, इसके ऊपर एरिया आइकॉन को करनी है, स्टेट को करनी है, रीजनल को करनी है। अब अगर 6 बंदे उसके पीछे लग गए, जिस बंदे को आपने नॉमिनेट कर दिया, अब नॉमिनेट किया तो आप 6 के 6 बंदे, सोमवार को आइकॉन का फोन जा रहा है तो मंगलवार को ग्रुप आइकॉन का, बुधवार को टीम आइकॉन का, वीरवार को एरिया आइकॉन का। अगर ऐसे फोन जाएंगे तो वो बंदा पहले तो परेशान हो जाएगा, कहां पंगा ले लिया। अब उसको बार बार बोला गया तो हर बंदे ने अपनी नॉलेज के मुताबिक बोलना है, तो आप अपने आप समझ लीजिए वो एक्टिव होगा कि नहीं होगा, उसका विजन क्लियर होगा कि नहीं होगा। और विजन क्लियर होगा तो वो आइकॉन बनेगा कि नहीं बनेगा, आइकॉन बनेगा तो मुख्य धारा में आएगा कि नहीं आएगा। यही तो चाहते हैं, यही तो चाहते हैं। लेकिन ये सारी चीजें होंगी कहाँ, ये एलडीपी के टारगेट में, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। भाई अब तो और भी आसान हो गया, हमारी तो ये भी टंटा खत्म हो गया, ये भी संसा खत्म हो गई। सूरज शर्मा जी आरटीपी कर रहे हैं, अब तो वो एलडीपी की जगह लीडरशिप ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम की जगह रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी। अब जब कल जो चंडीगढ़ में रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, अगर 250 एंड अबव जितने भी दोस्त आ रहे हैं उनका विजन क्लियर हुआ, चाहे वो फ्रेशर हैं अभी तक आइकॉन नहीं बने हैं, मेरे से जिम्मेवारी लिखवा लो 30 जून तक, यानी कि 30 जून से पहले ही शिमला टूर तक सारे लोग शिमला अचीव कर जाएंगे। क्योंकि हमारा अगला टारगेट कौन सा होना चाहिए, यही तो टारगेट होना चाहिए। क्वार्टरली हमारा टारगेट क्या होना चाहिए,
भाई 1 अप्रैल से 25 जून तक का प्रोग्राम है, शिमला कुफरी मशोबरा। क्या आपने लोगों को बताया कि हम लोग मशोबरा के उस रिजोर्ट में रहने जा रहे हैं जहां सेलिब्रिटी रहते हैं, जहां अब चले जाइए कपिल शर्मा का पूरा क्रू प्लानिंग में बैठा है और 40 दिन के लिए बुक है। क्या आप सेलिब्रिटी की तरह फीलिंग नहीं करना चाहेंगे? अब ये चीज, सारी चीजें कहां बताई जाएंगी आपको दोस्तों? 1 अप्रैल मतलब 1 जून जुलाई से फिर से टारगेट मिलने जा रहा है। भाई इतना जबरदस्त प्लान बना दिया, मैं बोल रहा हूं प्लान में प्लानिंग कर दिया यार। आपको गोल बनाने, वो तो मैंने गोल लिखा था कि गोल का नियम क्या है, आपको गोल बनाने की जरूरत ही नहीं है यार। गुरतेज भाई ने, सूरज शर्मा जी ने ये सारा काम तो पहले ही थाली में परोस दिया भाई। प्रेजेंटेशन हमें करनी है अब। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारी लाइफ का। आपको मालूम है यहां मैनेजमेंट आती है, यहां गुरतेज भाई से मिलने का, दर्शन करने का मौका मिलता है, क्योंकि क्वार्टरली तो मिलते हैं वो। सूरज शर्मा जी अपनी पूरी की पूरी जान लगाते हैं इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। क्या बारीकियां ढूंढते हैं किस किस चीज की हर एक बंदे को जरूरत है, पर करते हैं कि नहीं करते? भाई गोवा में हम लोग अगोड़ा फोर्ट गए, बुरा हाल, पसीने पसीन लोग, कभी इधर पानी ढूंढ रहे हैं उधर पानी ढूंढ रहे हैं। हैरानी वाली बात बताऊं, सामने गाड़ी खड़ी, लोग आवाजें मार रहे हो पानी ले लो पानी ले लो। भाई जितनी गाड़ियां गई थी वहां पानी ठंडा, बिना बिना मतलब ये एक्सपेक्टेशन में नहीं था। मेरे जितने भी साथी गए थे आप उनसे पूछ लीजिएगा, मतलब इतनी बारीकी कि यार पानी की प्यास वहां आके लगेगी तो पहले इंतजाम कर दिया गया। क्या मतलब समझेंगे आप? अब भी आप टारगेट नहीं लोगे? भाई आपकी लाइफ का मतलब लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका है, ठीक है? तो इसके लिए भी भाई जिन जिन बंदों ने डोमेस्टिक टूर अचीव कर लिया है, वंस अगेन उनके एरिया में जाके उनको बोलो फिजिकल मीटिंग करें। नहीं करनी तो जूम ही कर लो यार, लेकिन बताओ तो सही, इंपॉर्टेंस तो दो। इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, महत्व नहीं दोगे तो कैसे काम फास्ट चलेगा? ये बिजनेस स्पीड का बिजनेस है भाई। कितने लोग डेड हो रहे हैं, कभी छाती तो मारो। क्यों हो रहे हैं? क्यों ध्यान नहीं रखा गया? आपको ये रेशो जो है एक्टिव करनी है, बढ़ानी है। अब कैसे बढ़ेगी? अब ध्यान से सुनिएगा, अब आ गई बात कैलकुलेशन की, रोकड़े की। बहुत सारी बातें फिलोसफिकली हो गई। भाई मैं आपको 3 साल का एक प्रोग्राम बना के देता हूं, सिंपल सा प्रोग्राम है। मैंने किसी से पूछा नहीं, ना ही मैंने इजाजत ली, लेकिन मैं गुरतेज भाई से इजाजत लेना चाहूंगा, क्योंकि अगले 3 साल जो मैं इजी टू इजी वर्क आपको दे रहा हूं, आप उसको कर लिया आपने तो गारंटी के साथ डायमंड बन जाएंगे 3 साल में। वो कैसे? देखिए, हम लोग आइकॉन बन गए, क्लियर है हमारी पिक्चर। जो नहीं बने यहां पे उनको पिक्चर क्लियर करो, जल्दी से क्लियर करो, या अपने अपलाइन से तुरंत कॉल करें कि सर मुझे आइकॉन बनना है, पहले तो मुझे आइकॉन बनाओ। और फिर टारगेट लो कि अगले 6 महीने में अपनी वीकर साइड में मैं 5 आइकॉन बनाऊंगा, क्योंकि प्लान ही पांचों का है। 5 से है परमेश्वर, 5 से है प्यारे, 5 ही हमें लेके जाएंगे डबल डायमंड के द्वार पे। अब उन 5 बंदों को अगले 6 महीना लगा दीजिए यार। मैं कहता हूं 6 महीने लगाइए आप, पूरे 6 महीने, लेकिन अपने डायरेक्ट में 5 बंदे जो हैं उनको आइकॉन बना डालिए। अगर आइकॉन बना दिए आपने, मान के चलिए कि एक आइकॉन एक ही पॉइंट देता है, चलो ऐसे मान लीजिए, जबकि 3 पॉइंट मिलते हैं, ऑन एन एवरेज लगा लीजिए तो 2 तो दे ही जाता है। मैं 1 पॉइंट की बात करता हूं, आपको सिर्फ 1 पॉइंट मिला एक बंदे से, तो आपकी स्पीड थोड़ी स्लो हुई, लेकिन फिर भी आप ग्रुप आइकॉन तो बन ही गए, और कुछ एक पे आउट बहुत शानदार जो है वो आप ले पाए, मतलब 40-50 हजार रुपया ऑन एन एवरेज पहले 6 महीने में आप लगभग 8 से 10 हजार रुपए में पहुंच गए। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब अगर ये 5 बंदे जो आपके आइकॉन हैं, इनकी जिम्मेवारी क्या है? अगले 6 महीने में सिर्फ 5-5 आइकॉन पैदा करना। कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मतलब आपके अंदर
अगर उन्होंने 5-5 आइकॉन बना दिए तो आपके पास तो 30 आइकॉन हो गए। एक साल में आपकी टीम में 30 आइकॉन का मतलब अप्रोक्सीमेटली 30 पॉइंट आ गए, और 30 पॉइंट अगर वीकर में आ गए तो मैं ये समझ लेता हूं कि आप एरिया आइकॉन बन गए, स्टेट आइकॉन के नजदीक आ गए। एक साल में एरिया आइकॉन जो अब तक बन चुके हैं उनको मुबारकबाद, जो अभी नहीं बने हैं इसका मतलब वो स्लो हैं। स्लो है तो कोई बात नहीं, घबराने की फिर भी बात नहीं है, क्योंकि अगले 6 महीने में अगर इन 25 बंदों ने 5-5 आइकॉन अपनी टीम में और बना दिए तो मतलब 125 आपकी टीम में और आइकॉन आ गए। देखो कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है आइकॉन को, कितना आपके लिए दिन रखा गया है। और अगले 6 महीने में 125 आइकॉन रैंक का मतलब समझ लीजिए आपके अंडर 155 आइकॉन्स हो गए दोस्तों। 1.5 साल में आप ब्रॉन्ज एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे। ऑन एन एवरेज आपको 1 लाख रुपया कम से कम जो है एवरेज निकालोगे तो महीने का बन जाएगा। कितनी देर में? 1.5 साल में। लेकिन अगला 1.5 साल बड़ा हसीन होने वाला है दोस्तों। अगर आपने ये बता दिया कि भाई अगले 6 महीने में आपको 5 ही आइकॉन बनाने हैं, कुछ ना करो, 5 डायरेक्ट लगाओ और उनका विजन क्लियर करके 6 महीने लगा दो, बस 6 महीने लगातार उनको लगाया तो आपके अंडर 625 आइकॉन हो जाएंगे। 625 आइकॉन मतलब टोटल पहले 155 थे, 625 नए और आ गए तो 780 आइकॉन्स। एक एक पॉइंट भी दिया तो पर्ल एग्जीक्यूटिव बन जाओगे। देखिए गुरप्रीत सिंह, शोक नारा 1 साल में बन गए, आप 2 साल में तो बन ही जाओगे। अगर स्लो से स्लो चले तो, ये तो मैंने स्लो वाली बात करी है, आप तो बड़े फास्ट हो, आप तो बहुत तेजी से काम कर सकते हो। अब 2 साल बीत गए, अब अगले 6 महीने में भाई उन आइकॉन्स को ही पकड़ लो और उनके आगे बीन बजाना शुरू करो कि आपका विजन तब, आपका टारगेट तब क्लियर होगा अगर आप 5 बंदे आगे और कर दोगे, आइकॉन बना दो। उन्होंने कर दिया, 3125 बंदों की टीम मतलब आइकॉन बन गए। 3905 पॉइंट्स आपको मिल गए एक एक पॉइंट से। भाई 3905 से आप तो बन गए सैफायर। सैफायर का मतलब समझिए आप, सैफायर का मतलब है कि आप दोस्तों लगभग लगभग 3 करोड़ रुपया कमा गए। और अगले 6 महीने में अगर यही कैलकुलेशन सेट बैठी तो 15,625 आइकॉन हो जाएंगे भाई, आप डायमंड बन जाएंगे। ये मैंने 6-6 महीने का टारगेट दिया है। आपके अंदर इतने बड़े बड़े लीडर छुपे हैं, अगर मैं उनको निकालने की शुरू कोशिश करूं तो भाई कई कई बंदे आइकॉन बन जाएंगे पहले 6 महीने में। कहां खड़ी है गेम और क्या खेल रहे हैं हम लोग, आप सब लोगों को आप चेक करना चाहिए कि कहां गलती रह गई। इवन मेरे में भी। क्यों? क्योंकि प्लान आर्टिस्टिकली बनाया है, प्लान साइंटिफिकली बनाया है, लोगों को समझ कम आया तो कम उपलब्धि हो गई, अब समझ आ रहा है, अब लोग बता रहे एक दूसरे को, तो इसका मतलब बड़ा काम तो होने वाला है। अगर ऐसा हो पाया तो चलो पैसे दिखाता हूं आपको, पैसे दिखाता हूं कितने बन सकते हैं। भाई मैचिंग पॉइंट्स के 19,530 पॉइंट्स मिल गए आपको, और एक पॉइंट आपकी वीकर में 6144 रुपए देता है। इसका मतलब मैचिंग मैचिंग के आपको 11,99,320 रुपए बनते हैं। इसको रफली 12 करोड़ रुपया मान लो, मैचिंग मैचिंग का 12 करोड़ आ गया। सिर्फ रिवार्ड की बात करूं, आप डायमंड बन चुके हो, 5,85,32,500 रुपया आपका हर महीने की 15 तारीख को धीरे धीरे करके क्रेडिट हो रहा है। अब ट्रैवल एक्सपेंस जिसको रिटेंशन बोनस बोलते हैं वो भी आपके खाते में 1,46,50,000, मतलब ये समझ लीजिए कि इसको आपने लुटा दिया। कहां? जहां भी टूर पे गए आपने खूब लुटाया।
अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, क्योंकि खर्चने को ही बहुत दिया गया। भाई अगर तीनों को ऐड करें ना तो टोटल इनकम बनती है 19,31,74,820 रुपए। अब इतनी बड़ी इनकम और इतना इतना इजी प्लान, आज की डेट में इजी प्लान। आईकॉन बनो, आईकॉन बनाओ, आईकॉन बनो, आईकॉन बनाओ। इससे आसान काम क्या होगा? आईकॉन कैसे बनते हैं? उनका विजन क्लियर करो, उनका गोल सेट करो, उनको फोकस पे आने दो, उनकी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो, उनके स्टैंडर्ड को रेज करो, उनके उनको बोलो कि एक आधे मेंटर की, एक आधे गुरु की सहारा ले। अगर ये काम हो गया दोस्तों, तो सोचो हमें क्या करना है। हर एक तारीख को, हर एक तारीख, आज 31 हो गई, तो आपकी प्लानिंग कहाँ जानी चाहिए? भाई अपनी अपनी आईडी खोलो, अपनी आईडी के अंडर देखो कितने बंदों का पे आउट आ गया। जितने बंदों का पे आउट आ गया उनकी डायरी अलग से बनाओ, जो आइकॉन बन गए हैं उनकी डायरी अलग से बनाओ, जो ग्रुप आइकॉन बन गए हैं उनकी डायरी अलग से नोट करो, कितने कितने सीसी रह गए हैं उनको बताने की बात करो। 1 तारीख को आपका टारगेट क्या होना चाहिए? ये कि नेक्स्ट मंथ आपका रैंक आना जरूरी है। भाई मेरी टीम में काम करना है तो रैंक को इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर ये आप बात पहुंचानी शुरू कर गए तो समझ लीजिए काम हो गया आपका। आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंगली अगर आप 50 बंदों को इन 6 महीनों में मिले और इन 50 बंदों को सिर्फ 5 बंदों का ही माइंड सेट कर पाए, सिर्फ 5 बंदों का ही माइंड सेट कर पाए, तो भाई ये रकम तो मेरे को तो बहुत ज्यादा लग रही है। 19,31,074 और 19,31,74,820। मुझे नहीं पता आपको कैसी लग रही है, लेकिन मेरे को वेरी अट्रैक्टिव लग रही है। जब मैं बना रहा था तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था। इसीलिए मैं गुरतेज भाई और सूरज शर्मा जी की तारीफ करता हूं कि उन्होंने ये प्लान साइंटिफिकली डिजाइन किया ताकि मरे भी कहीं ना, और आर्टिस्टिकली आर्ट देखिए, और यहां से बहुत सारे आर्टिस्ट पैदा होने वाले हैं, रिकॉर्ड बनने वाले हैं। भाई जितने भी यहाँ 500 बंदा बैठा है वो रिकॉर्ड ब्रेकर हो सकता है। नेक्स्ट ईयर में ही ये सारी चीजें पता लगने वाली हैं जिन जिन बंदों ने ये बात सुनी है। अब अगली बात, जो बंदा अभी तक शिमला टूर नहीं अचीव कर पाया, टाइम हो चुका है, जस्ट 1 मिनट में खत्म करूंगा। जो बंदा शिमला टूर नहीं अचीव कर पाया क्या करे? वो कुछ ना करे, सिर्फ और सिर्फ अपनी आईडी खोले, जिनियोलॉजी में जाए, डायरेक्ट बंदे में जाइए और डायरेक्ट बंदे की लिस्ट निकाल ले जब से उसकी आईडी लगी है। वो चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, या मतलब वहां पे 3 ऑप्शन आएंगे, ग्रीन का, रेड का और ऑल का। ऑल दबा दें और जितने बंदों की लिस्ट वहां पे बनी पड़ी है, भाई आप चेक करें। अगर उसकी 20 डायरेक्ट लगे हुए हैं जिसमें कुछ रेड है कुछ ग्रीन है, भाई सबसे पहला टारगेट आपका पता क्या होना चाहिए? शिमला टूर अचीव करना है। मर जाऊंगा अब, ये 500 बंदे जितने बैठे हैं ना, शिमला तो जाएंगे ही जाएंगे। ये प्रण लेके आपने आज गोल सेट करना है, फोकस्ड हो जाना है, अपने स्टैंडर्ड को रेज करने के लिए, अपनी डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए, डायरेक्शन में जाने के लिए ये सारे काम आपको करने हैं। और फिर उनमें बांट दीजिए। अगर 20 बंदे डायरेक्ट हैं तो आपको मालूम है 4-4 बंदों की मतलब 4-4 64 सीसी का काम आता है। सबको बोल दो कि भाई तेरे से 100 सीसी का काम लेना है इस महीने, सिर्फ 100 सीसी का। अपनी आईडी कोई टॉपअप मार दे 100 सीसी से, तेरे को 100 सीसी का सामान, सामान कितना शानदार है। शुगर के डायबिटिक प्रोडक्ट दीजिए, शिलाजीत दीजिए, फेमिन्यू दीजिए, हर एक प्रोडक्ट के रिजल्ट है। ये 5-6 चीजें मिला के दोगे तो भी 100 सीसी जो है कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर ऐसा करके हमारा शिमला टूर क्लियर होता है तो वहां से दोस्तों और भी विजन क्लियर होगा। विद दिस, थैंक यू वेरी मच। मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो तो मैं गुरतेज भाई से माफी मांगता हूं। मैं अपनी तरफ से जो कुछ कर पाया किया। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे को इतने आराम से सुना, कुछ बातें समझ आई होंगी, कुछ नहीं सही आई तो जरूर पूछिएगा अपने अपलाइनर से जो नए बंदे बैठे हैं। तो विद दिस, थैंक यू वेरी मच। बैक टू द होस्ट मिस्टर तीरथ सिंह जी, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन।